आशा जी के नाम सुनते ही सबसे पहले क्या मेरी शादी, क्योंकि उन्होंने और उनके घर वाले ने मुझे बॉम्बे में तय करके खार जिम खाना में मेरे रिसेप्शन थे, तो उन्होंने मुझे सजाए थे और लेके आए थे। क्योंकि मेरी शादी भी संगीत परिवार में ही हुआ। हेमंत कुमार मेरे ससुर जी है, तो इसीलिए इनके साथ घर का रिश्ते हैं, आशा जी लता जी के साथ, पूरे परिवार के साथ, इवन उनके ब्रदर और बाकी बच्चों के साथ। और आशा जी के बारे में क्या बोले, इतने महान कलाकार है और भारतवर्ष नहीं है, विदेश में भी सब लोग जानते हैं उनके गाने, इतने बरसों से लोग सुनते हैं। कितने लोगों को उन्होंने कितनी खुशी और कितने आनंद दिया है। हाँ, मुझे एक बात याद आती है, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ हेमंत कुमार एक शाम को बैठे थे कुछ लोगों के साथ, कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर, कुछ उनके म्यूजिशियन, तो उन्होंने कहा था आशा के गले में जो काम है वो काम और किसी ने नहीं सुना। तो उस वक्त मैं थोड़ी छोटी थी, मेरी जस्ट नई नई शादी हुई थी, तो मुझे समझ में नहीं आया कि गले में काम क्या होता है। गला सुरीली होता है, मीठा होता है, काम क्या है। सो जब मैं थोड़ी समझ में आया म्यूज़िक के बारे में, तो एक दिन मैंने वो आशा जी के कोई क्लासिकल गाना सुन रही थी, तब मुझे पता चला कि गले में काम क्या होता है। और आशा जी तो एक महान कलाकार है, संगीतकार है, सभी को मालूम है। पर लोग कहते हैं, कहावत है, मुहावरा, कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आशा जी के बारे में मैं इतना ही कहूँगी, उन्होंने पाया बहुत, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने खोया है। बस मैं वो महान हस्ती को प्रणाम करती हूँ, वो तंदुरुस्त रहे, अच्छे रहे, यही कामना करती हूँ। थैंक यू। Is there one particular song of Asha Bhosle that is very close to you or you remember? ऑल सॉन्ग, आशा जी लता जी के लिए आप एक गाने नहीं बोल सकते। इतने बड़े कलाकार को आप एक गाने के अंदर दायरे में नहीं रख सकते। और जो मुझे अच्छा लगता है वो शायद वजन हो, इतना लोग नहीं सुना होगा, तो इसीलिए क्लासिकल बहुत नहीं। उनके चुलबुलेपन के गाने भी बहुत अच्छे। उन्होंने एक गाना गाया था, पिक्चर चली नहीं थी मजाक, उसमें मेरे नाम से गाना था, मौसमी, तो वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी भी मेरे दोस्त लोग वो गाने टेप करके मुझे भेजते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। सबके लिए क्वेश्चन। वेल, आज आशा जी का बर्थडे है और 83rd बर्थडे है, तो इस अवसर पे सभी आर्टिस्ट आए हैं, मिलकर उनके लिए डेडिकेशन कर रहे हैं उन्हीं के गाने पर। मैं और राधिका आप्टे जी एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत ही चुम्मेश्वरी, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही इंटरनेशनल परफॉर्मेंस है उन्हीं के गाने पर, लेकिन एक नया ट्विस्ट दिया है, एक नया रूप दिया है उसको। कोरियोग्राफर है स्वरूप, और मैं और राधिका एक बहुत ही सेंशुअस नंबर परफॉर्म कर रहे हैं, जो 70s, 80s और 90s के ईरा में जो गाने थे, जो बहुत ही रोमांटिक गाने थे, उनको लेकर हमने एक बहुत ही अच्छा एक एक्ट पेश कर रहे हैं। नर्वस भी हूँ, क्योंकि पहली बार मैं परफॉर्म कर रहा हूँ राधिका के साथ, और राधिका का ये पहला परफॉर्मेंस है, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ एंड नर्वस कि कैसा जाएगा। सो जस्ट होपिंग दैट द शो ऑल गोज वेल, बट मोस्ट ऑफ ऑल जस्ट हैप्पी टू परफॉर्म फॉर आशा जी, बिकॉज आशा दाई इज़ अ लेजेंड, और उन्होंने जो काम और जो काम किया है इस इंडस्ट्री में, वो काबिल तारीफ़ है। एंड मैं यही कहूँगा कि हैप्पी बर्थडे आशा जी, एंड मे यू कीप इंस्पायरिंग द यंग जनरेशन। आपने जिस गाने को डिसाइड किया परफॉर्म करने की, हाँ, उसके पीछे की क्या वजह है? वेल, वो आशा जी ने खुद सिलेक्ट किया था, उनकी सिलेक्शन थी। दिस इंटायर शो जो है, हर आर्टिस्ट जो डांस कर रहा है वो आशा जी के सिलेक्टेड गाने पे, बिकॉज उनके गाने के जो रेपर्टरी है वो एटलीस्ट करीब 5,000 या 7,000 गाने हैं। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल टू डू ऑल ऑफ देम, बट उन्होंने खुद सिलेक्ट किया है। तो मैं 70s का एक गाना कर रहा हूँ, आज रपट, विच इज़ अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल, और दूसरा जो गाना है, कैसे हुजूर, वो सागर से है, वो ऋषि कपूर जाने दोना वाला गाना है, बहुत ही सेंचुअस अगैन, डिम्पल कपाड़िया। और तीसरा गाना जो अभी 90s के आज के दौर का था, वो खिलाड़ी से है, देखा तेरी मस्ती। सो 3 ऐसे गाने बहुत ही रोमांटिक,
लेकिन जो उनको जो जिस तरह से हमने पेश किया है वो बॉलीवुड नहीं है, उसमें थोड़ा तड़का डाला है, इंटरनेशनल फ्लेवर डाला है, तो बहुत ही एक्साइटेड है बस। वेरी गुड। To see the unbeatable Asha Bhosle. It's a birthday and I'm very happy to be here. आशा जी के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। 100 साल से ऊपर जी। हाँ जी, और ऐसा आर्टिस्ट पैदा हो ही नहीं सकता ना होगा। And she's a family member. I have worked with her. मैंने उनके साथ स्टेज में बहुत सारे शोज किए हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा है। एज अ परफॉर्मर आई थिंक मैंने उनका जब उनके साथ मैं स्टेज पे गया था, मुझे याद है 1995 में अमेरिका में, तो मैं देख के दंग रह गया। मुझे बाबा याद है, मेरे पिताजी। तो मैंने उनसे कहा था कि यू आर द फीमेल किशोर कुमार। शी लाइक द कॉम्प्लीमेंट। अनबीटेबल आशा भोसले। अमित जी, हम आपसे मिल नहीं पाते, कम आप देखते हैं। किशोर जी के ऊपर बायोपिक बन रही है, उनके जीवन पर आधारित फिल्म। वो बाद में बात करेंगे। टुडे इज बर्थडे ऑफ द लेजेंड। फिर भी आशा ताई की जुगलबंदी पर आप क्या कहेंगे कि सदाबहार गाने में पंचमदा आशा ताई के गाने को लेकर मैं क्या बोल सकता हूँ? आई हैव सीन इट ऑल। मैंने देखा है, मेरा सौभाग्य है, मैंने उनको देखा है। मैंने फिल्म सेंटर में उनके रिकॉर्डिंग्स देखी है, उनके साथ पंचमदा के साथ। क्या बोलूँ मैं? पंचमदा साहब पर एक बायोपिक बने, उसमें आशा ताई भी, तो आप चाहेंगे कि पंचमदा पर एक बायोपिक? नेचुरली मैंने सुना है कि बायोपिक इज बीइंग प्लान्ड ऑन आर डी बर्मन ऑल्सो। व्हाई नॉट? अमित जी, हमें जी, मैं उनके बारे में, मैं बहुत छोटा सा कलाकार हूँ, लेकिन उनके साथ मेरा रिश्ता जो रहा है बचपन से रहा है। उन्होंने मुझे गोद में लिया है, तो इट्स लाइक अ फैमिली इन रिलेशनशिप। और मैंने बहुत सारे गाने गाए उनके साथ, लता जी के साथ, आशा जी के साथ। आशा जी के साथ मैं थोड़ा ज़्यादा ही फ्री हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत कुछ सिखाया। मतलब शी इज़ लाइक माई मदर। अब तुम बोलो, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ बस। सिंगर और कलाकार जो हैं, तो अमित से ज़्यादा ये लोग किशोर दा और उनके जो फैंस हैं अनगिनत, तो उनसे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि वो तो ऐसे होगा ना सूरज को दीपक जो दिखाने। मेरे लिए वो एक माँ शक्ति है जो हर हाल में जीने की शक्ति देती है। आज अगर मैं यहाँ हूँ और मैं चल फिर सक रही हूँ, वो उन्हीं की प्रेरणा है। आशा, ये नाम भी उनको बहुत सूट करता है, क्योंकि आशा हो तो इंसान जीता है, हर हाल में जीता है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो 100 साल से भी ज़्यादा जिए और अच्छी से है। बिल्कुल। मैम, एक बार फिर आपसे निवेदन है, किशोर जी के ऊपर जो फिल्म बनने का है, उसमें आप लोग कितने सहमत हैं और किसको अभिनेता के रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। देखिए, बड़े लोग रणबीर हैं, कपूर समझदार। रणबीर कपूर है, आमिर खान है। अभी इट इज़ बहुत काम बाकी है। अच्छा, पर क्या कह सकता हूँ, थोड़े टाइम के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। पर आप लोगों से बातचीत हुई है? हाँ जी, चल रही है बातचीत। इट हैड डाइड डाउन बट इट्स अगेन वोकन। तो अभी किसकी तरफ झुकाव होगा? रणबीर नहीं, अभी कुछ खान? प्लीज, अभी च्यवनप्राश की बात चल रही है। कुछ भी नहीं। Is there one? I know, of course, it's hard to pick one song, but one of your favorite Asha Bhosle songs. चैन से हमको कहे आपने जीने न दिया, जहर मैं गा नहीं सकता। रोज रोज आंखों तले मैंने उनके साथ गाया था। आई वॉज नॉट सपोज टू सिंग दैट सॉन्ग, लेकिन मुझे पंचमदा ने फ़ोन किया। प्रोड्यूसर पहले चाहते थे किशोर कुमार। माय फादर वाज अ वेरी एक्सपेंसिव सिंगर, तो मेरी आदत है, मैं दोपहर को सोता हूँ। आई स्लीप इन द आफ्टरनून, ये सबको मालूम है। तो पंचमदा ने फिर काफ़ी बहस हुए प्रोड्यूसर के साथ कि नहीं, ये तो आशा ताई का सोलो गाना रहना चाहिए। तो फिर वहाँ पे संजय दत्त साहब ने
नहीं मैं तो हीरो हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आई हैव टू, ये इतना अच्छा गाना है। तो थर्ड अंतरा बोला कौन गाएगा, तो पंचम दा उस टाइम बोला दादा को फ़ोन करो, दादा को फ़ोन करो तो प्रोड्यूसर ऐसे हो गए। तो क्या हुआ, बोले ये, तो फिर अमित को बोला, तो फिर पिताजी ने फ़ोन किया घर पे। उस टाइम में मोबाइल नहीं होता था, तो पिताजी ने फ़ोन उठाया, आर डी बर्मन ने फ़ोन किया, पिताजी ने फ़ोन उठाया, मैं सो रहा था और उन्होंने कहा कि दादा अमित को भेज दो फिल्म सेंटर। बोले क्यों, हमको मालूम नहीं, वो सोता है दोपहर को। उन्होंने उसको जगा, उसको जल्दी, उसको गाना मिल गया। तो पिताजी बोल रहे हैं, वहाँ बोल रहे हैं पंचम, हाँ मैं किस खेत की मूली मैं हूँ ना। बोले नहीं, आप 40 क्रॉस कर चुके हैं, हमको यंग वॉइस चाहिए। तो मुझे उठाया जा, फिर मुझे ये गाना मिला, रोज रोज आंखों तले। सर एक बार थोड़ा सा रोज रोज आंखों तले एक ही सपना चले। देखिए अभी तक गला है। रात भर काजल जले, इस तरह, क्या वर्डिंग है, आँख में जिस तरह प्यार का दिया जले। सर माइक प्लीज सर। I'll get him. आशा जी के बारे में कुछ शब्द कहना चाहिए। ऐसे ग्रेट लोगों के दर्शन ऐसे महान हस्ती के दर्शन करने को मिलते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज इनके दर्शन करूँगा। हम बहुत काम किए एक साथ में, और भी काम करेंगे, और भगवान करे ऐसे और लोग जन्म हो इस दुनिया। उनके साथ की कोई याद हमारे साथ बांटना चाहेंगे आप? रोज हम एक साथ ही काम करते थे और रोज ही बहुत हंसी मजाक चलता था और बहुत कुछ बातें होती थी, गाना बजाना होता था। कोई विशेष गीत जो आपका उनको भाता हो आपको? सभी गीत उनके अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे सभी गीत, सभी म्यूजिक डायरेक्टर की। कोई एक फिल्म या अब मुझे याद में बहुत साल से छोड़ दिया मैंने जी। थैंक यू सो इस मौके पर मैम क्या कहना चाहेंगे, क्या अपने जो व्यूअर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? मुझे खुद को ऐसा लगता है कि रोज सुबह जब हम उठते हैं वही जन्मदिन होता है, क्योंकि आगे का किसी को पता नहीं है। तो जो दिन आता है वो जन्मदिन है, और उसमें नया नया करने की कोशिश करो, अपने आप को ठीक रखो, तबीयत को ठीक रखना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, वही जन्म है। जन्मदिन कोई खास जो होता है वो मुझे कुछ ऐसा ये लगता नहीं। मुझे ये लगता है कि हर दिन जन्मदिन है। आशा जी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। इतने साल हो गए, सबसे यादगार कौन सा रहा है आपके लिए अब तक?
क्या? जन्मदिन। जब मैं छोटी थी और तब केक नहीं होता था और मेरी मदर मेरी माँ ही बुलाते थे, हमको नहला धुला के बिठाती थी एक पाट पे, फिर अपने हाथ से टीका करती थी और दिया उतार के मीठा खिलाती थी। इतना अच्छा बर्थडे कभी नहीं होता है जो माँ के हाथ का हलवा खा के मिलता था। आर.डी. बर्मन जी पंचमदा जी के साथ में उन्होंने कोई विशेष आपको गिफ्ट दी हो कभी, मतलब स्पेशल फील कराया हो कभी बर्थडे के दिन? वो हमेशा बर्थडे पे कुछ ना कुछ नई चीज़ ला के देते थे। तो एक बार मेरे को उन्होंने कुछ लाइट ला के दिया था, कभी कोई सिगड़ी ला के देते थे नई किस्म की, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते थे कि मेरे को खाना पकाने की जो आदत है तो वैसी चीज़ें ला के देते थे। एक बार मुझे उन्होंने एक अंगूठी दी थी बड़ी सी, और बस। कभी कोई गाना बनाया आपके लिए उन्होंने खास कि भाई आज बर्थडे के दिन कोई एक ऐसा रोमांटिक सा कोई, मतलब ऐसा? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं बनाया और गाना वाना नहीं बनाया, लेकिन रिकॉर्डिंग रखा। और हर बार उषा खन्ना और जय किशन मेरे जन्मदिन के दिन रिकॉर्डिंग रखते थे, और रिकॉर्डिंग के दिन जब मैं अंदर जाती थी तो सारे म्यूजिशियन उठ के बजा के ज़ोर से और गाना गाते थे हैप्पी बर्थडे। उसके बाद रिकॉर्डिंग होता था तो काम ही करती थी। एक बार बर्मन साहब, शक्ति सामंता और एक्टर लोग वगैरह जो थे वो सब वहीं थे, और पहले मेरा केक काट के उन्होंने जन्मदिन मनाया, उसके बाद गाना रिकॉर्ड किया था। आज का दिन भी स्पेशल है आपके लिए, ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, आप भी स्टेज पे होंगे, आप भी गाएंगे, सो विल बी अ वर्किंग बर्थडे। मैं गाऊंगी बिल्कुल नहीं, आज जन्म हुआ है मेरा, जन्म में बच्चा रोता है गाता नहीं है। मुझे नहीं मालूम है नया, अंदर आपको जिन्होंने ये शो किया है जिनका नाम है महेश टिलेकर, उनको सब मालूम है, मुझे नहीं। आपके बहुत सारे चाहने वाले और लगातार जो है बदलते वक्त के साथ जो दीवानगी है वो बढ़ती रही है। मैम, ऐसा कोई गिफ्ट जो है आपके फैंस ने दिया हो जो सरप्राइज कर गया हो आपको, ऐसा कोई गीत या ऐसा कोई गाना आपका? ऐसे बहुत गाने लिखे, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, मुझे सब याद नहीं रहता है। बड़े बड़े राइटर्स ने मेरे ऊपर गाने लिखे, गिफ्ट भी दिए हैं बहुत से। हाँ बोलिए नहीं, बोलिए नहीं, गिफ्ट भी दिए हैं, लेकिन क्या बोलूँ मैं अभी। आशा जी, वो 100 रुपए नोट जो आपको आर.डी. बर्मन साहब ने दिए थे, अगर वो क्या आप बता देती हैं उस टाइम का तो बहुत अच्छा होता आज आपकी बर्थडे पर। किसने दिया था का आपने? आर.डी. बर्मन साहब ने फिल्म तीसरी। नहीं, वो इसके लिए दिया था, आजा आजा बेहू प्यार हाँ कर। जी, हाँ जी। 100 नहीं 500 दिए थे। क्योंकि आजा आजा का जो ब्रीदिंग का काम था वो मैंने अच्छा किया, रफ़ी साहब से ज़्यादा अच्छा किया, इसलिए मुझे 500 रुपये उनको मिले शक्ति सामंता नहीं नासिर साहब से, और वो मुझे 500 आगे मिल गए क्योंकि मैंने गाया, इसलिए वैसे मिले थे उनको, क्योंकि उनमें शर्त लगी थी कि रफ़ी साहब अच्छा गाएंगे कि आशा, तो पंचम ने कहा था आशा अच्छा करेगी और उन्होंने कहा था रफ़ी साहब। जब रिकॉर्डिंग हुआ तो 500 रुपये उन्होंने नासिर साहब ने पंचम को दिए, पंचम ने ला के मेरे को दिए क्योंकि मैंने जिताया था ना उनको, इसलिए। आशा जी, आप एक ऐसी बात आई थी कि आप अपनी जीवनी लिखना चाहती हैं, जो आपने आपके जीवन के ऊपर एक किताब, उसका क्या हुआ, मतलब कहाँ तक पहुँची या अब नहीं लिखना चाहती हैं? तैयार है वो तैयार है, लेकिन मैं देख रही हूँ कभी करूँ। पर होगा वो? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। मैम, आपके ऊपर एक फिल्म बनाने की भी लोगों की इच्छा है, तो कौन सी अभिनेत्री उपयुक्त रहेगी अगर आपके जीवन को? मैं खुद नहीं, फिर भी आपके अलावा अगर जैसे सही में अगर कोई आप किसी को चुनना चाहें कि भाई ये आपका रोल अच्छे से निभा पाएंगे? प्रियंका चोपड़ा। हाँ, कोई खास वजह प्रियंका चोपड़ा को चुनने की? क्योंकि वो सिंगर है ना, तो सिंगर के भाव समझ सकती है। और आर.डी. पंचमदा
कंचन का एक इंस्पिरेशन है, लोग चाहते हैं कि उन पर एक बायोपिक बने ताकि युवा उनके बारे में जान सके, आज के युवा उनके बारे में जान सके, उनके बारे में समझ सके। तो क्या आपको लगता है उनके बारे में एक बायोपिक बननी चाहिए कंचन का? बननी चाहिए। वैसे उनके म्यूज़िक की मतलब उनका म्यूज़िक फिर से लोगों को सुनने को मिलेगा जब उनकी जीवनी बनेगी। तो यही कहना चाहते हैं ना आप? तो फिर से उनको उनके जो गाने लोगों के सामने आए नहीं वो गाने भी आ सकते हैं। जो लोग भूल गए हैं, पीछे पड़ गए, वो भी आ सकते हैं। तो ऐसा करना बहुत अच्छा रहेगा। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसी क्या बात है उनके गानों की जवानी आज भी बन रही है? हर कोई आज भी रेडियो और दूसरी ट्यून्स को बंद करके उनके गाने, क्योंकि उन्होंने जो म्यूज़िक बनाया था वो आने वाले 40-50 साल का बनाया था। वो उन्होंने पीछे का कुछ पुराना लिया नहीं था, नया बनाया। नया जिसको कहते हैं रिदम, जो हमें मालूम नहीं था। बोसा नोवा हमें मालूम नहीं था ऐसे रिदम, जैसे कि जैज़ ये वगैरह, तो वो उन्होंने पहले इंट्रोड्यूस किए हैं। म्यूज़िशियन अच्छे लेके उनके पीसेस कैसे बनने चाहिए क्या ये किया। गानों में बहुत ध्यान दिया, म्यूज़िक में मतलब ट्यून जो होती है वो पहली ख़ास बात होती है कि अगर तर्ज आपकी अच्छी बनी है उसके ऊपर आप फिर म्यूज़िक बना सकते हैं, रिदम ये वो सब होता है। तो उन्होंने वो पहले किया कि ट्यून अच्छी होनी चाहिए, फिर म्यूज़िक अच्छा होना चाहिए, रिदम नया होना चाहिए, नया साउंड होना चाहिए। तो हमें कहते थे नया साउंड करो, क्या करना है, ओ करो, हा करो, ओ करो, नया साउंड चाहिए था उनको। तो इसलिए उनका म्यूज़िक आज भी है, कल भी रहेगा, कोई भूलेगा नहीं उसको। आशा मैम, सितंबर का ये जो महीना है ये आपके और लता दीदी के फैंस के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि दोनों का जन्म सितंबर में ही हुआ। तीनों का मतलब मैं दीदी पहली है, उसके बाद मीना ताई है, उसका कल जन्मदिन हुआ 7 को और आज मेरा 8 को और दीदी का 28 को। तो ये सितंबर महीना हम लोगों के लिए। तो मैम वहाँ लता दीदी से कुछ गिफ्ट मिलते थे मैम आपको उनकी तरफ से? सबसे बड़ी उसकी गिफ्ट है, सर पे हाथ रखती है। इससे ज़्यादा हम कभी कोशिश ही नहीं करते, ना इच्छा करते हैं। पहले साड़ी ला के देती थी, कभी गले का देती थी, हम भी करते थे। अभी ऐसी एज में कुछ लगता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कैसे आशीर्वाद की। तो मैं कल रात को 12 बजे उसका आशीर्वाद लेके घर आई थी। तो उसका आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज़ है और उसी से शायद मैं खड़ी हूँ। मैम 2 चीज़ें, एक तो अभी भी आप इतनी सुंदर कैसे रहती है, इतनी साड़ियाँ और आपकी ऐसा लगता है कि गाइस लास्ट क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन ही बिल्डअप हो रहा है। अभी भी ऐसा कहते हैं कि माँ होती है ना, वो बच्चे को प्यार करती है, तो उसका बच्चा उसको हमेशा उसका बच्चा उसको सुंदर लगता है। तो आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो कि मैं आपको सुंदर दिखती हूँ। मैम देखिए, बालों में फूल और साड़ी जेवर, अभी भी कोई शौक है आप में ना? अब आप लोगों के लिए करना पड़ता है सब। अच्छा, एक लास्ट एक दो लाइनें आज हमारे सुना दीजिए। हमेशा हम लोग आपको सुनने के लिए तैयार रहते हैं। आज अंदर तो शायद नहीं होगा, तो 2 लाइनें अगर आप यहाँ पे अपने फैंस के लिए अगर कुछ कहते हैं। काय पण लाईन पुढची लाईन नहीं, 2 लाइन जन्मदिन में आप वेट कर रहे हैं वो लोग। ला 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 ला। 2 लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 ला।
मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जी हाँ, आप पूछिए। कह रहे हैं कि आज के अवसर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज की जन्मदिन जी, आशा जी की जन्मदिन। उनसे यही बोला ना आपने? अच्छा, देखूं वहाँ पर और बोलूं यहाँ पर। आशा जी सदाबहार कलाकार हैं। मैं पिछले 50 साल से ज़्यादा वक्त से उनको जानता हूँ और ये तो पूरी दुनिया जानती है कि वो इतनी वर्सेटाइल सिंगर हैं। कोई भी किस्म का गाना उन्होंने छोड़ा नहीं जो नहीं गाया हुआ हो, और इतनी देर तक एक इनिंग्स चलाना एक कलाकार के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी जो उनकी जिंदा दिली है, उनका जो टेम्परामेंट है, तो उससे बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिलता है। कि अभी देखिए, आज मैं उनकी एज नहीं बताऊंगा कौन सा ईयर आज मनाया जा रहा है। शी इज स्टिल सो यंग इन हर अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ, इन हर सिंगिंग और लव फॉर लाइफ। तो लॉन्ग लिव आशा जी, हैप्पी बर्थडे। सर, सदाबहार आशा ताई का आज जन्मदिन है, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से उन्हें आप बधाई देंगे? सबसे पहले मैं आशा दीदी, आशा ताई को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आई वांट टू विश हर मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसा फनकार, ऐसा कलाकार होना नामुमकिन है। और मैं बचपन से जब से होश संभाला हूँ तब से उनका गाना सुना हूँ, और भगवान की कृपा है कि मुझे भी उनके साथ कई फिल्मों में कई अच्छे अच्छे गाने गाने को मिले, जैसे लगान, मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, उसके बाद ले गई दिल ले गई। तो मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ। मधुबन में भले कान्हा किसी गोपी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले। किस लिए राधा जले बिना सोचे समझे, किस लिए राधा जले।
अभिजीत बाइक सर एक तरफ सर सदामा और आशा ताई का आज जन्मदिन है, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से आप प्रेमित करेंगे? देखिए, आशा जी एक ऐसा नाम है जैसे एक नाम बचपन से हिस्ट्री में आता है, बैजू बाबरा, तानसेन, वैसे ही आशा जी भी एक अमर नाम है जो उनके नाम से कोई कम नहीं है। और आज मैं इतना मतलब उम्र में इतना आगे निकल गया हूँ, जब मैं बचपन में था तब भी आशा जी को जानता था, मेरे आने वाली कई पीढ़ियाँ आशा जी को जानेंगी। मेरी किस्मत है कि मैंने अपनी फर्स्ट फिल्म में आशा जी के साथ गाया और आजकल भी आशा जी के साथ बहुत से गाने गाए। मेरी तरह की किस्मत वाले सिंगर आज कम पाए जाएंगे जिन्होंने आशा जी के साथ गाने गाए। मैं उन चंद किस्मत वालों में से। सर वो वाकया दोहराना चाहेंगे जब पहली बार आपने उनके साथ गाना गाया था? पहली बार आशा जी ने मुझे सुना था किसी एक प्रोग्राम में, वो और पंचमदा एक प्रोग्राम में आए थे जहाँ पे मैं गा रहा था और वो लोग बाहर से सुन रहे थे। आशा जी मुझे हमेशा याद दिलाती कि अभिजीत, याद है आप एक प्रोग्राम में बैंड्रा में दुर्गा पूजा में गा रहे थे और मैं दूर खड़ी थी, पंचमदा और मैं दोनों सुन रही थी तुमको, तभी हमने नोटिस किया था आपको और उसके कुछ दिनों बाद ही आपने मेरे साथ गाना गाया। ये आशा जी मुझे हमेशा याद दिलाती हैं। और आशा जी के साथ मेरा एक गाना बहुत पॉपुलर है, जर्रा सा झूम लूँ मैं, अरे ना रे ना रे ना, जर्रा सा घूम लूँ मैं, अरे ना रे ना रे ना। आशा जी, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी बर्थडे। सर एक आखिरी सवाल, I wouldn't mind thinking that, but it's okay. मैंने से सोचा नहीं। कितने क्लासिक और मतलब देखिए ना टाइमलेस इवेंट के लिए आपको बुलाया गया है। Yes. The way you are. So, any words for Asha ji? Firstly, thank you for such nice and kind words. Any word for Asha ji? Our life has been because of Asha ji. हम लोग बड़े हुए उनके गाने सुन के सीखे हैं। हजार बार बोलते हैं, every time anybody asks के favorite singers and the living legends. And I am so proud and privileged कि आज बुलाया कि मैं उनको tribute दे पाऊँ. It means a lot for me. It makes me feel that I have done something good in my life कि आज मैं दे पा रही हूँ उनको tribute. Yes, I am very nervous कि मुझे गाना गाना पड़ेगा उनके सामने, वो भी उनके गाने, तो आज तो मतलब आज तो भगवान ही भला करे, but I am extremely excited for this evening. Thank you so much. Good evening, how are you? कहाँ है आप? कितने सब आपको टाइमलेस म्यूजिक तरह याद करते हैं? सामने देखिए। आप सामने आइए तो सामने देखूंगी। आई एम नॉट यूज्ड टू दिस, यू नो, कि आप यहाँ से बोल रहे हो मैं यहाँ से जवाब दूँ। Asha ji, I'm so happy to be here to be celebrating her 80th birthday. What an amazing songstress she is. She's fabulous. क्या खूबसूरत गाने गाए। You don't need me to tell you that. I'm very happy because she's been such an integral part of my career. बहुत खूबसूरत गाने गाए मेरे,
जो आजकल जिंदा है, they are alive, they are happening, they are being used in remixes and films that are being remade. Churaliya, Damarodam, songs from my films in Manoranjan, Shalima. So it's been a very, very long association with Asha ji, and I'd like to wish her a very, very happy birthday, and may she have another innings for another 80 years. It'll be wonderful. Thank you. जब पहली बार आपसे मुलाकात हुई थी आशा जी की, तब की कोई मेमोरी है, कोई याद है आपको? No, I just know that she sang some amazing songs for me. That's it. Yeah. Zeenat, you are such a fabulous actress. If we talk about today's times, do you see a shade of yours in any of the new talent around? No, but I think they all have their own personality. They have their own personality and they do it so well, all of them. Whether it's Deepika, whether it's Priyanka, everybody has their own personality and their own charm. And all our heroines are beautiful and talented and doing very well. If at all a biopic is ever made on your life, who do you think would be the best person to play? Priyanka. Why? I think she has a certain earthiness, a certain oomph, a certain strength. It all comes together. Somebody wanted to make a biopic on me, so I'm considering it. Honestly, I've just been approached to do a biopic. No, not me to perform, but for somebody to do a biopic on me. I don't want to talk about it yet. We're still in talks. Huh? Yeah. He's made films before. He's a producer who's made films before. So we're in the process of conversation. Last question. Have you said yes to him or what? No, not yet. What is stopping you? I've still got a life and a lot of life and living to do. No full stops. Mr. Amitabh Bachchan recently mentioned that Deepika Padukone got paid more than him for the last movie. People has not relevant. I'm sorry. I don't think she would want to comment on that. Can I know your take on that? Thank you. He's right. I'm being rescued. Thank you so much. It's not fair to ask. Hello everybody. Hi. आशा जी के बारे में जो भी कहा जाए बहुत ही कम है, क्योंकि शी इज़ अ लेजेंड और शी इज़ अ पायनियर ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री और सारी दुनिया उनको जानती है। और मतलब आशा जी का नाम इस तरह से है कि आशा जी को याद करो तो वो धड़कते हुए गाने याद आ जाते हैं। मेरा एक गाना था आशा जी ने जो पहली मरतबा गाया, मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं, आज भी वो गाना बहुत पॉपुलर है। फिर मेरी कव्वाली धर्मा की राज की बात कह दूँ तो, फिर जंजीर का गाना, दिल जलों का, वैसे बहुत सारे गाने हैं। और आशा जी की जो आवाज़ है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर है, उनका कोई मुकाबला नहीं। एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। आशा जी को हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, एंड अबव ऑल द बेस्ट ऑफ हेल्थ। दैट्स माई प्रे एंड विश। ओके, वापस से कभी फिल्मों में या टीवी सीरीज में कभी जी वाले की टीवी में आ जाइए शो में। हाँ, ज़रूर आएंगे। लेकिन पर कुछ ऐसा है आपका कि आप अभी कुछ करने वाली या आप हमें और दिखें और मिलें? देखिए, अच्छा मौका मिला, कोई अच्छा रोल मिला तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। और कहाँ व्यस्त हैं आजकल, आप क्या करती रहती हैं? व्यस्त होने के लिए तो बहुत सारे काम हैं, हमारा सोशल वर्क है, उसके अलावा हमारी फैमिली इतनी बड़ी है, इतने सारे फ्रेंड्स हैं, कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है। कहीं पर कहीं चैरिटी में चले जाते हैं, कुछ मतलब चुपचाप तो नहीं बैठ सकते हम लोग।
लता जी की भी याद उनको मैं विश करती हूँ, उनकी 28th बर्थडे। और लता जी का जो, हालांकि लता जी जो जिस तरह से हम लोग कैबरे वगैरह करते थे तो गाना नहीं गाती थी, तो मैंने जो मेरे ब्रदर इन लॉ है लक्ष्मी जी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं चाहती हूँ कि लता जी मेरा भी गाना गाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कुछ अरेंज करता हूँ तो उन्होंने अपने रंग हज़ार के लिए बहुत ही खूबसूरत गाना गाया है। इस कदर आप हमको जो तड़ पाएंगे तो कसम आपकी हम मर जाएंगे, इतना खूबसूरत गाया। उसके अलावा उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे गाने गाए, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि लता जी की आवाज़ में मेरा गाना पिक्चराइज हुआ। एंड उनकी आवाज़ का तो क्या बोले, मतलब ये दोनों बहनों को सरस्वती की देन है। जो बोलते हैं ना कि दे लर्न फ्रॉम द मदर्स नी, तो उनका मतलब क्लासिकल म्यूज़िक क्या, कोई भी म्यूज़िक, कोई भी गाना बेझिझक बेधड़क वो लोग गा लेती है और का कोई मुकाबला नहीं। मुझे ज़्यादातर क्लासिकल पसंद आता है। थैंक यू। अभी मेरा ख्याल है मैं अंदर जाऊँ, आशा जी को भी मुझे विश करना है Helen ma'am. No, Helen ma'am. Tell us about this event and tell us about your association with Asha ji. आज बहुत ही खुश दिन है हमारे लिए भी। आशा दीदी का एक 84 जन्मदिन पर शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और उन्होंने अपने जीवन को पूरा जो है समाज के लिए और कला के लिए समर्पित किए हैं। आज उनका जन्मदिन मनाने पर मैं भी इसमें शामिल हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है। और आशा जी के जितने फिल्म्स मैंने कभी सोचा ही नहीं एक दिन मैं आशा जी की गाना उनके गाने पर मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा। ये मेरे लिए बहुत ही मतलब खुशी है और मैं लफ्ज़ों के लिए ढूंढ रही हूँ। आज लता जी कई फिल्मों में कई सदियों से उन्होंने लगभग 40 इयर्स ऊपर उन्होंने इस इंडस्ट्री में उनके गानों से लोगों को एक सेवा किया है, उनको दिल को बहलाया है। आज हम आशा दीदी के उनके साथ साथ हमारे भी इस फिल्मों में बॉलीवुड में पर्टिकुलरली उन्होंने उनके जो गानों में जो गाने का जो मधुर जो वॉइस है उनके, उससे हमारे लिए भी आर्टिस्ट लोगों के लिए भी एक प्रेरणा मिलती थी। आज मैं उम्मीद करती हूँ कि आशा दीदी फिर से हमारे लिए गाना भी गाए। दैट विल बी लाइफ अचीवमेंट जैसे एक फीलिंग है हमारे लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि एक अच्छी फिल्म में आशा दी की वापस उनके गानों में मुझे परफॉर्म करना चाहिए। वापस आपने में वादा किया था कि आप फिल्म में काम आएंगी और फिल्में देखेंगी, वो वादा आपने अभी तक निभाया नहीं। अभी बहुत जल्द मैं बॉलीवुड में फिर से बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट लेकर इस साल के अंदर ही हम काम शुरू करेंगे। रणबीर कपूर के साथ कर रही हैं आप काम? मैं ये वादा नहीं कर सकती क्योंकि मैं मुकाबला किसी से नहीं करती हूँ और जो मैं हूँ वही रोल मैं करना चाहती हूँ। जया जी, आशा जी also mentioned that अगर एक बायोपिक अपने लाइफ में बनता है तो प्रियंका चोपड़ा will be the best person to play। आपका क्या ओपिनियन है? Do you see प्रियंका as the best person? अगर आशा दीदी ही खुद उनका नाम लिया हो तो उससे बढ़कर कौन जज कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द उनके नाम से बने। What is your favorite song of Asha ji? कई हैं लेकिन मेरा जो है दे दे प्यार दे, दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे, दे दे प्यार दे। That's all. आज उनका जन्मदिन है, किस तरह से आप बधाई देंगे, क्या कहना चाहेंगे आप?
बस आशिता का जन्मदिन है और आशिता साल दर साल और यंगर और भी खूबसूरत होते जा रही हैं और शी इज़ रियली अ पिलर ऑफ इंस्पिरेशन मोटिवेशन हम सब के लिए कि उम्र या एज बस एक नंबर होता है और अगर इंसान पूरी दिल से पूरी शिद्दत के साथ ये एंजॉय करे हर मुहूर्त को हर मुहूर्त क्या बोल दिया हर मुहूर्त को हर वक्त को तो फिर देयर इज सो मच डू इन लाइफ। आज भी सुबह सुबह हम सब विश कर रहे थे आशा जी को बोली मैं बिज़ी हूँ मेरी रिहर्सल्स चल रही हैं सो आई थिंक दैट इज़ हर सीक्रेट। और मैं फिर वो ट्वीट भी किया कि उनका वही आई थिंक उनका सीक्रेट मंत्र वही है कि कल जो हो चुका है बहुत कुछ हासिल कर लिए लेकिन और भी नए मुकाम तय करने हैं। तो आई थिंक दिस जेस्ट फॉर लाइफ दिस एनर्जी इज आशा जी इज सीक्रेट वेपन। शेयर करना चाहेंगे जब आशा ताई से आप पहली बार मुलाकात की आपकी? आशा ताई से बहुत बार मुलाकात हुई। पहली बार एक्चुअली मेरे पिताजी मानस मुखर्जी जी उनके घर कई बार जाते थे आशा जी लता जी के साथ उन्होंने बहुत सारे गाने भी किए हैं तो कई रिकॉर्डिंग्स पर भी उनके साथ हम जब जाते थे बचपन में आशा जी गा रही हैं लाइव हम सुन रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हुए हैं। और तो शायद एक फ़िल्म आई थी मेरे पिताजी का पहला फिल्म था उसका मुहूर्त गाना भी आशा जी के साथ ही हुआ था। सो तो बहुत सारी फॉन्ड मेमोरीज हैं उनकी। बहुत सारे गाने हैं आप बताइए आपका कोई गाना मैं सर्च करना चाहूँ। शिकवा कोई तुमसे ना है तुम पे कोई सो तुमको अपना समझे हम तुम निकले कोई और तुम निकले कोई और। थोड़ा सा अलग गाना गा दिया सॉरी लेकिन हर मूड में आशा जी के गाने हैं। ये थोड़ा सा रेयर गाना था तो मैं सोचा कि गाऊँ। हिंदी फिल्म के गाने ऐसे हैं कि जब तक फिल्म आती नहीं है पता करना मुश्किल होता है। आजकल ऐसा माहौल हुआ है कि गाने हैं नहीं हैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही हो जाते हैं कि बाद में पता चला कोई और गा दिया है या फिर गाना ही बदल गया। सो आई थिंक फिल्म आने से पहले कोई नहीं बताता जब रिलीज़ होता है पता चलता है तो इसलिए आजकल एक गाना कई लोगों से गवाते हैं इस चक्कर में पहले से कुछ कहना मुश्किल है। सिंगल्स का भी दौर आ रहा है आपको एक कह सकता हूँ कि गाने आ रहे हैं क्योंकि उस फिल्म में म्यूज़िक भी मैंने किया है। तो एक वैसे छोटी फिल्म है लेकिन बहुत प्यारी फिल्म है कॉफ़ी विथ डी। तो इसकी पब्लिसिटी और सारी चीज़ें बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी। ये हमारे जो सुनील ग्रोवर जो कपिल शर्मा शो में है वो हीरो हैं और फिर एक और फिल्म जिसमें मनीष पॉल हीरो है बाबा ब्लैक शीप। तो एक अच्छी बात है हम लोग फिल्म म्यूज़िक कर रहे हैं और सारे के सारे गाने कर रहे हैं तो वो ट्रेंड जो एक गाना दो गाना उसमें नहीं है। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। पूछना चाह रहे थे कि आर.डी. बर्मन साहब के ऊपर कोई जीवनी बनने की कोई ऐसा आपको लगता है ऐसा किया जाना चाहिए? नहीं देखिए जो लोग म्यूज़िक से संबंध रखते हैं उनके लिए तो बहुत कमाल की बात होगी लेकिन आई थिंक आर.डी. बर्मन साहब पर जो डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं बहुत अच्छी बनी हैं और रियलिटी है। और बाकी फिल्मों में क्या हो जाता है कि संगीत और म्यूज़िकल चीज़ों से ज़्यादा जीवन से जुड़ी कंट्रोवर्सीज़ और उन बातों पर ज़्यादा फिल्में बनती हैं। तो आई थिंक ये जो महान हस्तियाँ होते हैं इनकी जो गुण है इनकी जो काम है इसी पर हम ध्यान दें एंजॉय करें बेटर है। देख ज़रूर अगर कोई फिल्म बनाना चाहे तो ज़रूर बनाएं अच्छा। बहुत उत्तम विचार आपने पहली बार किसी ने ऐसे विचार व्यक्त किए बहुत ही टैलेंटेड। अरे थैंक यू। कितना आप विशाल बुद्धिमान हैं आप। इनसे बुलवाने की कोशिश में बहुत सारी विचार लेता रहा आज फाइनली बोल उठे। क्या बात है थैंक यू बस इन्हीं शब्दों की तो इंतज़ार थी मुझे। थैंक यू आपने कह दिया बस।